तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वेंचैन ब्लड डीमन सेक्ट के हेड को एक ऑफर देता हुआ बोलता है, अगर तुम यहाँ पर मेरे सर्वेंट बन जाओ तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। यह सुनते ही ब्लड डीमन सेक्ट का हेड गुस्से में बोलने लगता है, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो। तभी माओ बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता कि क्वेंचैन कितना ज्यादा पावरफुल है। इसने यहाँ पर गैलेक्सी जेड को रिफाइन किया है और तो और इसके पास डीमन रिफाइनिंग फर्नेस भी है। जो सुनकर उस मार्क्समैन के होश उड़ जाते हैं। तभी क्वेंचैन अपने पास से उस एशियंट फर्नेस को बाहर निकालता है और यही फर्नेस डीमन रिफाइनिंग फर्नेस है, जिसे देखते ही ब्लड डीमन सेक्ट का हेड और भी ज्यादा डर जाता है। तभी क्वेंचैन बोलता है, यहाँ पर मेरे ज्यादा टाइम नहीं है, तो जल्दी बताओ, क्या तुम यहाँ पर मेरे सर्वेंट बनोगे या फिर मरना पसंद करोगे। अब यह सुनते ही वह मार्क्समैन सोचने लगता है, अगर आज मैंने यहाँ पर क्वेंचैन की बात नहीं मानी तो यह मुझे जान से मार देगा या फिर इटर्निटी तक कैद करके रखेगा। पर अगर मैं यहाँ पर क्वेंचैन का सर्वेंट बन जाऊं तो क्वेंचैन के पास मौजूद ट्रेजर्स की मदद से कुछ ही महीनों में अपनी पूरी पावर को रिकवर कर लूंगा और बस 10 साल के अंदर ही मैं अपने कल्टीवेशन के पीक पर पहुंच जाऊंगा, जिसके बाद क्वेंचैन भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और फिर मैं तब जो चाहे वह कर पाऊंगा। यह सोचते हुए वह मार्क्समैन क्वेंचैन से बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारा सर्वेंट बनने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मेरे पास यहाँ पर ज्यादा लाइफ एनर्जी नहीं बची हुई है, जिस वजह से मैं कभी भी मर सकता हूँ। तो तुम्हें यहाँ पर अपनी फॉर्मेशन पावर से मुझे जिंदा रखना पड़ेगा। क्वेंचैन बोलता है, ठीक है, मुझे यह शर्त मंजूर है, तो फिर चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहो। और अब क्वेंचैन उस मार्क्समैन के सोल सी में घुसते हुए पहले उसके ऊपर एक किलिंग फॉर्मेशन सेट करता है और अब वह देखता है कि उस मार्क्समैन का सोल सी बहुत ही ज्यादा होता है, जिसे देखकर क्वेंचैन सोचने लगता है, अगर यह मार्क्समैन अपनी कल्टीवेशन के पीक पर पहुंच गया तो यह 9 हेवन के 5 एम्परर से भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। और अब यह सोचते हुए क्वेंचैन वहां पर एक फॉर्मेशन बनाकर उसके सोल सी में मौजूद डेथ ऑरा को वहां से हटाता है, जिसके बाद वह उसके सोल सी से बाहर आ जाता है और बोलता है, अब तुम पूरी तरीके से ठीक हो। तभी वह मार्क्समैन सोचने लगता है, इसने मेरे सोल सी के अंदर एक सोल डिस्ट्रॉइंग फॉर्मेशन भी बनाया है, जिससे अगर कभी मैं इसे धोखा देने की कोशिश करूंगा तो उस फॉर्मेशन की वजह से मैं मर जाऊंगा। पर एक मामूली इंसान द्वारा बनाए गए फॉर्मेशन को मैं जब चाहूं तब डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। यह सोचते हुए वह अपने सोल सी में जाता है और सोल डिस्ट्रॉइंग फॉर्मेशन को देखते हुए काफी तेजी से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वह सोल डिस्ट्रॉइंग फॉर्मेशन उस पर अटैक करते हुए उसे घायल कर देता है। अब वह मार्क्समैन अपने सोल सी से बाहर आते हुए सोचने लगता है, वह फॉर्मेशन अभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पर मैं काफी ज्यादा घायल हूँ। साथ ही साथ अभी मेरी कल्टीवेशन भी बहुत ही ज्यादा कम है, पर अगर मैं अपनी पूरी पावर को रिकवर कर लूँ तो बड़ी ही आसानी से उस सोल डिस्ट्रॉइंग फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तभी वह देखता है कि वहां खड़ा क्वेंचैन उसे देख रहा होता है और अब यह देखते ही वह क्वेंचैन के सामने जाकर बो डाउन करता है। तभी माओ वहां पर आते हुए गुस्से में बोलता है, नाटक करना बंद करो, मुझे यह बताओ कि तुमने डीमन सप्रेसिंग ट्रेजर को कहां पर छिपाया है। मार्क्समैन बोलता है, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं जब उस जगह पर पहुंचा तो वहां पर कोई भी ट्रेजर नहीं था। माओ बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, उस आल्टार के अंदर सबसे पहले तुम ही गए थे, तो आखिर तुम्हारे अलावा वह ट्रेजर किसके पास हो सकता है। मार्क्समैन बोलता है, मैं जब उस जगह पर पहुंचा तो वह जगह पहले से ही डिस्ट्रॉय हुआ पड़ा था और जिस पिलर के ऊपर डीमन सप्रेसिंग पिल को रखा गया था वह पिलर भी वहां पर मौजूद नहीं था। तो शायद से आज से 18 साल पहले 7 डायनेस्टी के जिन लोगों ने हेवनली डीमन रेलम में आने का प्लान बनाया था, उन्हीं में से किसी ने डीमन सप्रेसिंग ट्रेजर को चुराया होगा। यह सुनकर माओ काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी क्वेंचैन बोलता है, माओ, क्या तुम्हें यकीन है कि उस ट्रेजर का यूज करते हुए तुम मेरे सर के अंदर मौजूद गोल्डन सीड को बाहर निकाल सकते हो।
माओ बोलता है वह डीमन सप्रेसिंग ट्रेजर बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है और एशियंट टाइम में सभी गॉड्स ने एक साथ मिलकर उस ट्रेजर को बनाया और उसी ट्रेजर का यूज करते हुए गॉड्स ने सभी डीमंस को भी हराया था। उस ट्रेजर के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में डिवाइन एनर्जी मौजूद है जिसके बस ऑरा प्रेशर से ही किसी भी पावरफुल डीमन को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। पर अगर वह ट्रेजर किसी डीमन के हाथ लग जाए तो वह उस डिवाइन पावर को डेमोनिक एनर्जी में बदलकर अपनी पावर को कई गुना बढ़ा सकता है। इसीलिए उस ट्रेजर को छिपाकर हेवनली डीमन रैलम में रखा गया और गैलेक्सी जेड का यूज करते हुए हेवनली डीमन रैलम को बनाया गया। डीमन प्यूरिफिकेशन फर्नेस का यूज डीमंस को अल्तार से दूर रखने की कोशिश की गई और ब्लैक जेड का यूज करते हुए फॉर्मेशन को परमानेंट एक्टिव कर दिया गया। साथ ही साथ मुझे इस जगह का पहरेदार बनाया गया जिससे मैं इन चारों ट्रेजर्स को प्रोटेक्ट कर सकूं। पर क्वीन चैन, ब्लैक जेड, डीमन प्यूरिफिकेशन फर्नेस और गैलेक्सी जेड अब तुम्हारे पास है, पर डीमन सप्रेसिंग ट्रेजर यहाँ से गायब है। तभी क्वीन चैन बोलता है डीमन प्यूरिफिकेशन फर्नेस का यूज करते हुए मैं यहाँ पर आसपास मौजूद सबसे पावरफुल डेमोनिक एनर्जी को ढूंढ सकता हूँ। अब वह जैसे ही डीमन रिफाइनिंग फर्नेस की पावर को देखता है मुझे काफी ज्यादा सोच समझकर सावधानी से इसे यहाँ पर रिफाइन करना होगा और अब वह उस फर्नेस की पावर का यूज करते हुए अपने आसपास मौजूद सबसे पावरफुल डेमोनिक एनर्जी को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन की आवाज सुनाई देती है और अब वह फर्नेस आसपास मौजूद सभी इवल स्पिरिट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। जिसके बाद क्वीन चैन, माओ और मार्क्समैन आगे बढ़ता है। अब क्वीन चैन जैसे ही उस जगह पर पहुंचता है वह जगह हिलने लगती है और अब वह डीमन चिल्लाते हुए बोलता है आखिर यहाँ पर किसकी हिम्मत हुई मुझे नींद से जगाने की। अब क्वीन चैन देखता है कि वह कोई डीमन नहीं बल्कि एक काफी पावरफुल पर्सन की स्पिरिट होती है जो यहाँ पर सालों पहले एक ईवल स्पिरिट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब वह ईवल स्पिरिट क्वीन चैन की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी क्वीन चैन अपने पास से ट्रेजर सील को बाहर निकालते हुए उससे अटैक करके उस ईवल स्पिरिट को मार देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।